हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मा पॉकेट। आज की वीडियो में हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। स्केलेटल सिस्टम में हमारे बॉडी के कौन से पार्ट आते हैं, क्या क्या आता है और उसके फंक्शंस क्या है। ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो हमारे बॉडी में कौन से बोन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, वो कैसे वर्क करते हैं, ये सब जानकारी आपको मिल जाएंगी। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स कि स्केलेटल सिस्टम क्या होती है। स्केलेटल सिस्टम में हमारे बॉडी के कौन से पार्ट आते हैं। स्केलेटल सिस्टम जो हमारी है, मेनली स्केलेटन बोलते ही हमारे सामने क्या आ जाता है। स्केलेटन मतलब कि हमारा स्केलेटन आता है, ऐसा स्केलेटन आता है। तो स्केलेटन सिस्टम में मेनली आते हैं हमारे बोन्स। और बोन्स, ये जो दो तीन जो डिफरेंट डिफरेंट बोन्स है, बोन्स को एक दूसरे से अटैच करने के लिए जो मसल्स आती है, जो टेंडॉन्स होते हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज, लिगामेंट्स मतलब क्या कि एक दो बोन्स है, उसके बोन्स में पैड लाइक स्ट्रक्चर, जो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे कार्टिलेज बोलते हैं। टेंडॉन्स मतलब मसल्स हमारे बोन से अटैच होती है। लिगामेंट्स मीन्स जो होती है मीन्स इससे फाइब्रेट कनेक्टिव टिश्यू होता है, इलास्टिक बैंड होता है जो एक दूसरे से बोन को कनेक्ट करता है। सो वी कैन से दैट जो बोन्स होते हैं उनको उनको कनेक्ट करने के लिए, हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, जो उसके साथ जो टिश्यूज होती है, वो सब आते हैं स्केलेटल सिस्टम में। सो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स, कार्टिलेज, टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स इन द बॉडी। ह्यूमन बीइंग में टोटली 206 नंबर्स ऑफ बोन प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ बोन्स बॉडी के अनुसार और उसकी साइज जो होती है डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे कि मेल स्केलेटल स्ट्रक्चर जो है उसमें लेंथ ज़्यादा होती है, जो बोन्स की लेंथ है वो ज़्यादा होती है। फीमेल्स में जो है बोन्स की लेंथ थोड़ी कम होती है, बट जो पेल्विक रीजन है फीमेल का वो थोड़ा बड़ा होता है टू कंसीव द प्रेगनेंसी, ब्रॉडर होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। वैसे ही नंबर ऑफ बोन्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं होता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें थोड़ा नंबर ऑफ बोन्स ज़्यादा होते हैं। जैसे उनकी ग्रोथ होती है, फ्यूजन होकर उनके प्रॉपर बोन्स फॉर्म हो जाते हैं। किसी किसी को एक्स्ट्रा फिंगर होगा, किसी को लेग्स में एक्स्ट्रा होते हैं, हैंड्स में एक्स्ट्रा होते हैं, तो उनके थोड़े बोन्स के नंबर्स इधर उधर हो जाते हैं। बट टोटल अडल्ट में 206 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। सो रिगार्डलेस टू देयर पोजीशन, जो बोन्स है हमारे बॉडी में कैसे प्रेजेंट है, वर्टिकल में प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है, उसके हिसाब से जो स्केलेटल सिस्टम है हमारी वो 2 टाइप्स में डिवाइड होती है। जो बोन्स वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट होते हैं वो आते हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन में, और एक्सियल स्केलेटन को कनेक्ट करने वाले जो दूसरे डिफरेंट बोन होते हैं वो आते हैं हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन में कौन से बोन प्रेजेंट है, एपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन से बोन्स प्रेजेंट है, ये तो मैं आपको पहले डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूंगी कि हमारे बॉडी में जो स्केलेटल सिस्टम है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है। बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हमारी स्केलेटल सिस्टम का हमारी बॉडी में है। हमारी जो स्केलेटल सिस्टम जो होती है, स्केलेटल सिस्टम गिव्स अस अ प्रॉपर शेप। हमारी बॉडी का जो शेप है वो हमारे स्केलेटल्स पे डिसाइड होता है कि हमारा स्केलेटन कैसे है। तो जो मेन फंक्शन है हमारा स्केलेटल सिस्टम का वो है सपोर्ट ऑफ आवर बॉडी। जो बोन्स है वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही और हमारे स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस है प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम द इंजरी। जैसे हमारे हेड में स्कल प्रेजेंट होता है। स्कल मतलब क्या है, स्कल्स में बोन्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। थोरेसिक केज, चेस्ट में हमारा थोरेसिक केज होता है, उसमें जो रिब्स होती है मतलब बोन्स होते हैं वो हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो हमारे ह्यूमन बीइंग में इंटरनल ऑर्गन है उसे प्रोटेक्ट करने का काम बोन करते हैं। बोन्स किस में आते हैं, बोन्स स्केलेटल सिस्टम में आते हैं। सो स्केलेटल सिस्टम का मेन फंक्शन है टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी को क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं, विच गिव्स अ स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी, स्ट्रक्चर देते हैं। उसके अलावा प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम इंजरी। जैसे मैंने आपको बताया कि हेड में जो स्कल प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, हार्ट और लंग्स को हमारे थोरेसिक केज प्रोटेक्ट करता है। वैसे ही
मैंने आपको कहा कि हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट बोन्स होते हैं एक दूसरे से मसल्स से मतलब टेंडॉन से अटैच होते हैं। ये टेंडॉन की मसल्स से अटैच होने की वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं। मतलब हमारी बॉडी की मूवमेंट किससे होती है? स्केलेटल सिस्टम जो हमें मूवमेंट के लिए हेल्प करती है। और इससे अलावा और एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन स्केलेटल सिस्टम का है, हमारे बॉडी में जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो है, जो डब्ल्यूबीसी है, हमारे बॉडी में कहाँ प्रोड्यूस होती है? बोन मैरो में। और बोन मैरो हमारे बोन्स में प्रेजेंट होता है। सो प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। मतलब जो हमारे बोन मैरो में प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होता है वो हमारे बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए स्केलेटल सिस्टम का और एक फंक्शन है प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स। और आप सबको पता है कि हमारे बोन्स में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट होते हैं। सो जो हमारी स्केलेटल सिस्टम जो है स्टोर्स द मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स आल्सो। और उसके अलावा भी उसमें एडिपोज मतलब जो फैट होता है, जो फैट यूटिलाइज कर सकते हैं बोन मैरो जब आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्रिएट कर रहे हैं तो उनको एनर्जी लगेगी। सो जो फैट में जो एडिपोज में जो कि हमारे बोन में प्रेजेंट होता है वो दे कैन यूटिलाइज दैट एज ए एनर्जी। ओके, सो स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस क्या है? It gives structure and support to our body. It protects internal organ from injury. It's allowing us for movement and also skeletal system producing blood cells. Skeletal system stores minerals and nutrients. So आपको जो मैंने यहाँ पे बोल्ड इसीलिए करके लिखा है कि बोल्ड जो वर्ड है वो सिर्फ आपको ध्यान में रखने के लिए आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो जो बोल्ड किया है उसे आप ध्यान में रखिए। बाकी एक्सप्लेनेशन इंटरनल ऑर्गन को कैसे प्रोटेक्ट करता है तो आपको एक्सप्लेनेशन तो याद ही है, उसमें आप यू कैन एक्सप्लेन इन अवर ओन लैंग्वेज। ओके, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जो है अभी जैसे मैंने आपको बताया कि स्केलेटल सिस्टम एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में डिवाइड होती है। सो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो होती है मतलब जो स्टैंडिंग लाइन में वर्टिकल लाइन में जो बोन प्रेजेंट होते हैं वो आते हैं हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हमारे 80 बोन्स होते हैं और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 126 बोन होते हैं। 126 प्लस 80 हो गए हमारे 206। सो अभी 80 बोन्स कैसे डिवाइड होते हैं और कितने बोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मैं बताती हूँ। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में मतलब स्ट्रेट में हेड, नेक, चेस्ट, वर्टिब्री, इसमें जो बोन्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे आते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। सो फर्स्ट हमारा है स्कल मतलब जो हेड मतलब हमारा नेक के ऊपर का रीजन, उसमें जो बोन्स होते हैं वो स्कल में आते हैं। तो स्कल में 22 बोन्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन दे आर अगेन क्लासिफाइड इंटू 2 टाइप्स, क्रैनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स। क्रैनियल बोन्स जो होते हैं वो हमारे स्कल में प्रेजेंट होते हैं और जो फेशियल स्कल में 8 बोन होते हैं, बल्क ऑफ द स्कल। क्रैनियल बोन्स जो होता है स्कल में मतलब जो ज़्यादा में मोस्टली जो पीछे का पोर्शन है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का वो हमारे क्रैनियल बोन्स में आता है, उसमें हमारे 8 बोन प्रेजेंट होते हैं। और जो फेशियल बोन्स है वो फेस की तरफ मतलब फ्रंट साइड में 14 फेशियल बोन्स होते हैं जो कि हमारे स्कल में ही प्रेजेंट होते हैं बट फ्रंट साइड में टूवर्ड्स द फेस प्रेजेंट होते हैं। सो 22 स्कल बोन्स, इसमें से क्रैनियल्स होते हैं 8 बोन्स एंड फेशियल्स होते हैं 14 बोन्स। उसके बाद हमारे ऑडिटरी ऑसिकल्स 6 नंबर ऑफ ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं। ये ऑडिटरी ऑसिकल्स हमारे ईयर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल ईयर कैनल जो होता है ना हमारे स्कल में, उसमें ये 6 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है हमारा हाइओइड बोन, जो हमारे जो जॉ है, जॉ में यू शेप बोन होता है उसे हाइओइड बोलते हैं। सो दीज आर और ये हो गए हमारे 26 बोन्स और हाइओइड 27 बोन्स। ऑडिटरी ऑसिकल में ईयर के तरफ हमारे जो ईयर कैनल में होता है वो 6 बोन्स और स्कल बोन के हमारे 22 बोन्स। हाइओइड हमारे जॉ में प्रेजेंट होता है। बाद में ये जो वर्टिब्री हैं हमारे टोटल 26 वर्टिब्रे ह्यूमंस बींग्स में प्रेजेंट होते हैं।
26 में से 24 तक जो हमारे होते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसमें, सॉरी नॉट वर्टिब्री, टोटल वर्टिब्रल कॉलम में हमारे टोटल 26 बोन होते हैं। उसमें से 24 जो होते हैं वर्टिब्री होते हैं, 1 हमारा सैक्रम होता है और एक हमारा कोकिक्स यानी कि टेल बोन होता है। ऐसे टोटल हमारे 26 होते हैं। 24 आते हैं वर्टिब्रा में और 2 बोन्स सैक्रम एंड कोकिक्स। उसमें जो वर्टिब्री के 3 टाइप्स थे अगेन, सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री एंड लंबर वर्टिब्री। थोरेसिक मतलब ये थोरेसिक जो रिब्स होती है उसमें जो बोन्स होते हैं, ये जो वर्टिब्री है यहाँ पे वो 12 है। सर्वाइकल 7 बोन्स, थोरेसिक 12 बोन और लंबर हमारे 5 बोन्स। ऐसे कुल मिला के ये हो जाते हैं 24 बोन्स। सो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 है। आउट ऑफ दैट 24 आर वर्टिब्री एंड 1 इज सैक्रम एंड 1 इज कोकिक्स। सैक्रम एंड कोकिक्स जो होते हैं ये भी वर्टिब्री है, बट इट्स फ्यूजन वर्टिब्री। इट हेल्प अस, मतलब ये फ्यूजन वर्टिब्री है। ये हमारे बॉडी का वेट जब हम सिटिंग पोजीशन में, मतलब जब बैठते हैं तो हमारे बॉडी को सपोर्ट देने के लिए ये सैक्रम और कोकिक्स हमें हेल्प करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा थोरेसिक केज। थोरेसिक केज में हमारा आता है ब्रेस्ट बोन एंड द 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। दीज बोन्स आर प्रोटेक्टिव केज, मतलब जो केज लाइक्स होते हैं, दीज बोन्स आर प्रोटेक्टिव केज अराउंड द ऑर्गन्स ऑफ अपर टॉर्सो इंक्लूडिंग हार्ट एंड लंग्स। मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे बोन्स जो है, मतलब थोरेसिक केज जो है हमें हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। सो दिस इज अ एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन्स आते हैं हमारे? 80। उसमें से 12 होते हैं स्कल बोन्स, 6 ऑडिटरी ऑसिकल्स, हायोइड बोन। वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स आते हैं और थोरेसिक केज में 12 पेयर्स ऑफ हमारे रिब्स आते हैं, स्टर्नम बोन आता है। ओके, नाउ वी विल मूव टू द एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे 126 बोन्स होते हैं। जो बोन्स हमारे आर्म्स, लेग्स एज वेल एज जो आर्म्स लेग्स में प्रेजेंट होते हैं और हमारे आर्म्स लेग्स को एक्सियल स्केलेटन को अटैच करने के लिए जो बोन्स होते हैं वो सब हमारे आते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन में। सो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये वेरी इजी है, इट्स वेरी इजी। मतलब उसमें अपर लिम्स जो है उसके 30, एक हाथ में हमारा 30 बोन्स होते हैं, दूसरे हाथ में हमारे 30 बोन्स होते हैं। मीन्स इट्स 6 इज इक्वल टू 60। 30 + 30, दोनों हाथ के यहाँ के 30, यहाँ के 30 हमारे हो गए 60। एक लेग्स में 30, दूसरे लेग्स में 30 हो गए 60, मीन्स टोटल हो गए 120। तो रह गए 6। तो 6 में से 2 क्लेविकल्स, 2 स्कैपुला एंड पेक्टोरल गर्डन वाले 2 बोन्स होते हैं। ओके, सो पेक्टोरल गर्डल, सॉरी इट्स अ पेल्विक गर्डल एंड इट्स अ पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में हमारे जो पेक्टोरल गर्डल मतलब हमारे जो हैंड्स है उसे एक्सियल स्केलेटन को अटैच करने के लिए जो बोन्स आते हैं वो पेक्टोरल गर्डल में आते हैं। सो पेक्टोरल गर्डल में हमारा आता है क्लैविकस, मीन्स कॉलर बोन्स। सो दोनों हाथ में एक एक कॉलर बोन्स, मतलब 2 हो गए, क्लैविकल 2। स्कैपुला, दिस इज कॉल्ड स्कैपुला, ऐसे 2 स्कैपुला होते हैं। सो पेक्टोरल गर्डल में टोटल कितने बोन्स होते हैं? 4 बोन्स होते हैं। अपर लिम्स में हमारे आते हैं टोटल 30 बोन्स। उसमें से ह्यूमेरस इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर आर्म। उसमें बाद में हमारा रेडियस इज द वन ऑफ द बोन, मतलब ये दोनों बोन में से एक रेडियस होता है, एक अल्ना होता है। उसके बाद में हमारे कार्पल्स आते हैं। कार्पल्स हमारे रिस्ट में प्रेजेंट होते हैं जो कि नंबर ऑफ 8 नंबर्स होते हैं। मेटाकार्पल्स होते हैं जो कि 5 नंबर्स हमारे मिडल हैंड के मिडल में होते हैं, 5 नंबर होते हैं। उसके बाद में फैलेंजेस मतलब जो हमारे फिंगर्स में प्रेजेंट होते हैं बोन्स, और 14 होते हैं। ऐसे टोटल मिलाकर हमारे हैंड्स एक हैंड्स में 30 बोन प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ह्यूमेरस लॉन्गेस्ट बोन, उसके बाद रेडियस, अल्ना, कार्पल्स मीन्स जो हमारे रिस्ट में है, बाद में मेटाकार्पल्स जो हमारे हैंड के मिड में है, और फैलेंजेस जो हमारे फिंगर्स में है। इसे टोटल हमारे हो जाते हैं 30 बोन्स। 30 इन वन हैंड, 30 इन अदर हैंड इज इक्वल टू 60। ओके,
और पेक्टोरल में क्लैविकल, दो कॉलर बोन्स एंड स्कैपुला, मीन्स दो मिला के हो गए 64। ओके, अभी लेग्स की तरफ जो बोन्स आते हैं उसको हम देखेंगे। सो पेल्विक गर्डल, ये जो हमारा है वो है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल कॉमनली नोन एज ए हिप बोन। हिप बोन जो होता है इट्स मेड अप ऑफ 2 हिप बोन्स, मीन्स ईच फॉर ईच लेग। ओके, 2 हिप बोन्स होते हैं हमारे इसमें। उसमें इलियम, जो हिप बोन है उसके पोर्शन को इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस कहते हैं। इलियम इज अ टॉप पोर्शन ऑफ हिप बोन। Ischium is a curved portion that makes up a base of our hip bone, and pubis is located at the front part of hip. जो front part of hip present होता है वो pubis होता है। So pelvic girdle में 2 bones, each leg के लिए 2 hip bones होते हैं, उसमें उसके 3 पार्ट होते हैं, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। और लोअर लिम्स मतलब जो हमारे लेग्स है, ईच में 30 बोन्स होते हैं। सो पहला होता है उसका फीमर, इट्स लॉन्गेस्ट, इट्स थाई बोन, लॉन्गेस्ट बोन। और पटेला जो हमारे नी में प्रेजेंट होता है, और जो जैसे हमारे हैंड में एक लॉन्गेस्ट बोन है और 2 फोराम में प्रेजेंट है, वैसे ही लेग्स में हमारे एक लॉन्गेस्ट बोन है फीमर, बाद में टिबिया एंड फिबिला। और यहाँ पे फिर आता है हमारा टार्सल, यहाँ पे हम कार्पल बोलते हैं हैंड के इसको, यहाँ पे हम टार्सल बोलते हैं। टार्सल में हमारे आते हैं टोटल 7 बोन्स टार्सल्स, और जो हमारे पाम फीट्स में मिडल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं पॉ में, उसे बोलते हैं मेटाटार्सल। और बाद में फैलेंजेस मतलब जो फिंगर्स में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे 30 बोन्स लोअर लिम्स के होते हैं। फीमर एक जो अपर साइड में होता है, बाद में ट्यूबिया, फ्यूबिला, पटेला इज ऑल्सो कॉल्ड एज नी कैप, और टार्सल्स आर 7 इन नंबर्स, मेटाटार्सल्स आर 5 इन नंबर्स। 5 मेटाटार्सल्स और जो मेटाकार्पस है 5 होते हैं, जैसे कि हाथ में भी हमारे 5 उंगलियां होती है और 5 फिंगर्स होते हैं, लेग्स में भी टोज होते हैं, वैसे वो 5 होते हैं। और जो फैलेंजेस है वो 14 होते हैं हमारे लेग्स में। सो ऐसे मिला के उनके टोटल हो जाते हैं 30 मीन्स 30 60, और पेल्विक गर्डल के 2 बोन्स। सो हमारे एपेंडिकुलर सिस्टम में अपर लिम्स के 30 बोन्स होते हैं, लोअर लिम्स के 30 बोन्स इन ईच हैंड अपर लिम 30 होते हैं, मतलब टोटल 60 होते हैं। लोअर लिम्स में भी वैसे ही एक लेग्स में हमारे 30 बोन्स होते हैं, मतलब दोनों लेग्स के हमारे हो गए 60 + 61 20। और जो क्लेविकल के 2 बोन्स होते हैं, स्कैपुला के 2 बोन्स होते हैं, एंड हिप बोन्स जो होते हैं 2 इन नंबर्स होते हैं। ऐसे मिला के हमारे टोटल 126 बोन हो जाते हैं। सो इस वीडियो में मैंने आपको टोटल स्केलेटल सिस्टम क्या है, स्केलेटल सिस्टम में कौन से बोन्स थे ये बताए। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया हो, और आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ आपके फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।